पति के तबादले पर पत्नी ने बच्चों और बीमार सास ससुर को छोड़ पति के विपरीत दिशा वाली ट्रेन पकड़ ली। उसने पुश्तैनी कंगन भी फेंक दिया और नए जीवन की ओर बढ़ गई। सामने खड़े पति को यकीन नहीं हुआ कि उसकी साधारण पत्नी उसे छोड़ सकती है। उसे नहीं पता था कि पत्नी ने देश की पहली एंकर का सर्टिफिकेट पा लिया है और वह जल्द ही न्यूज बुलेटिन की एंकर बनेगी। पिछले जन्म में उसने परिवार के लिए यह मौका छोड़ा था, पर बदले में उसे पति के अपनी दोस्त के साथ दूर द्वीप पर ट्रांसफर होने की खबर मिली। वह रोज तड़के उठकर खाना बनाती, बच्चों को स्कूल छोड़ मिल में मजदूरी करती, रात को उनका होमवर्क देखती और सास ससुर की सेवा करती थी। 10 साल तक उसने यह सब सहा, पर जब पति लौटा तो देखा कि उसके बच्चे पिता की सहेली से घुल मिल गए हैं और पति भी सरेआम उसी का हाथ थामे घूम रहा है। मैं 19 के अंत में शादी करूंगा। हमारे बीच न भावनाएं हैं न ही कोई तालमेल। 19 ने सालों इंतजार किया है, अब उसे पहचान मिलनी चाहिए। यह देख महिला हैरान रह गई, पर बेटे ने कहा कि बड़ों का तय किया यह विवाह अनुबंध उसे स्वीकार नहीं। बेटी का मानना था कि केवल उसकी शिक्षित सहेली ही कमांडर पिता के योग्य है। कोई नहीं जानता था कि उस बाल वधू ने पति के योग्य बनने के लिए न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि मेहनत से देश की पहली न्यूज एंकर भी बनी। पर परिवार के लिए उसने वह मौका छोड़ दिया और अत्यधिक थकान से उसे फेफड़ों की बीमारी हो गई। औरत से पीछा छुड़ाने के लिए आदमी ने बताया कि वे कानूनी पति पत्नी नहीं है, बल्कि माता पिता के दबाव में उन्होंने बस एक नकली शादी का सर्टिफिकेट बनवाया था। वह परिवार और दोस्त संग नए घर चला गया और बीमार पत्नी को पुराने घर में अकेला छोड़ दिया। टीवी पर उसने देखा कि पति ने दोस्त को प्रपोज कर शुक्रिया कहा, पर पत्नी के लिए उसके चेहरे पर नफरत थी। तब उसे लगा कि उसकी सालों की मेहनत का कोई मोल नहीं था। दुख और गुस्से में खून उगलकर वह पछताते हुए इस दुनिया से चली गई। शायद किस्मत से आंखें खोलते ही वह उसी दिन वापस पहुंच गई जब उसे होस्टिंग छोड़नी थी। स्टेशन डायरेक्टर उसे समझा ही रहे थे कि महिला ने अपना रुख बदल लिया। पुनर्जन्म के बाद उसने खुद के लिए जीने की ठानी। डायरेक्टर खुश हुए कि वह समझ गई। उन्होंने बताया कि पहला न्यूज ब्रॉडकास्ट आधे महीने में है और उसे बतौर प्रेजेंटर नॉर्थ सिटी स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। कॉमरेड ये शिन्यांग, घर जाकर अच्छे से तैयारी करो और अपने परिवार को भी इस तरह की सम्मानजनक खबर के बारे में बता दो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पति फू कमांडर जरूर खुशी से तुम्हारा समर्थन करेंगे। पर वह मुस्कुरा न सकी, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति न खुश होगा न साथ देगा। इसलिए वो चुपचाप अकेले निकल गई। घर लौटते ही पति की सहेली ने उस पर पानी फेंक दिया। बच्चे दौड़कर आए, पर पहले सहेली का हाल पूछा। लगा जैसे वही असली माँ हो। उन्होंने महिला की सालों की ममता भुला दी। तभी उसका पति घर आया। पूरी बात जानकर उसने महिला को गुस्से से घूरा, पर उसे हैरानी हुई कि जो नजर भर से डरकर माफी मांग लेती थी, आज उसने परवाह नहीं की और उसका रवैया बदल चुका था। पिछले जन्म में मैं उसकी एक नजर से डरकर बिना बोले माफी मांगती और सबको खुश रखती थी, पर अब अक्सर बच्चा जब भूख कहता तो माँ ने आज अनसुना कर दिया। आदमी मजबूरन उन्हें बाहर खाना खिलाने ले गया। औरत निकलना चाहती थी, पर सहेली ने उसे जबरदस्ती बैठा लिया। रेस्टोरेंट में सहेली ने बहुत तीखा खाना मंगवाया। वह जानती थी कि आदमी और बच्चे मिर्च नहीं खा सकते। वह हमेशा उनके लिए हल्का खाना बनाती, फिर भी उसकी